हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन है हमारे पास sec x की घात 4 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास यह sec x की घात 4 है, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे कि sec x की घात 2 गुणे sec x की घात 2। हमने इसे दो भागों में विभक्त कर देंगे। हम इस मुख्य अवधारणा में दो सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। पहला सूत्र है 1 जमा tan x की घात 2, तो यह होता है हमारा sec x की घात 2 के बराबर। तथा यदि हमसे पूछा जाए कि d बटे डी एक्स tan x का कितना होता है, तो हम कहेंगे यह होता है हमारा sec x की घात 2। वह हम जानते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि x की घात n का समाकलन क्या होता है, तो इसके समाकलन का सूत्र है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आएगी उसे नीचे लिख दो, जमा c। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो हम अपने दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, समाकलन, फिर है हमारा sec x की घात 4 dx। तो जैसे कि मैंने कहा था, इसे दो भागों में विभक्त कर दीजिए। तो कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो यह है, हमने दो भागों में विभक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पहले वाला भाग है, हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे जो हमने मुख्य अवधारणा के पहले सूत्र में बताया हुआ है, वह है यह। तो हम इसे sec x की घात 2 को लिख देंगे 1 जमा tan x की घात 2। तो लिख दीजिए 1 जमा tan x की घात 2। दूसरा भाग हमारा ऐसे लिखा रहेगा sec x की घात 2 dx। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि tan x हमारा t है, तो tan x को हम t के बराबर मान लेते हैं और x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। चलिए कर दीजिए d बटे dt किसका, tan x का, बराबर में d बटे dt फिर किसका, t का। तो जैसा कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा के सूत्रों में बताया था कि tan x का हमारा अवकलन क्या होता है, तो वह है sec x की घात 2। तो लिख दीजिए, तो यह आएगा हमारा sec x की घात 2 और साथ में क्या आएगा, dx बटे dt। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ t की घात 1 मान लेनी है, तो घात आगे और घात में से 1 कम। अर्थात यह कुछ इस प्रकार है, dx बटे dt यदि हमसे x की घात n का पूछा जाता है, तो होता है घात आगे और घात में से 1 कम। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि sec x की घात 2 dx बटे dt यह आया हमारा 1। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 जब जाएगी तो बचेगी 0 और किसी की घात 0 का मान होता है हमेशा 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, sec x की घात 2 dx का मान निकाल लेते हैं। तो यह आएगा हमारा बराबर के dt। तो जहां कहीं भी sec x की घात 2 dx होगा, वहां हम रख देंगे dt। तो एक बार अपने प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे प्रश्न में यह है sec x की घात 2 dx, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, इसके स्थान पर हम रख देंगे dt। और हमने tan x को क्या माना है, यह माना हमने t, तो यह हो जाएगी t की घात 2। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने समाकलन को। तो यह हमारा आएगा i बराबर, फिर है हमारा समाकलन, फिर है 1 जमा t की घात 2 और यहाँ हो गया हमारा dt। अब हम यहाँ पर समाकलन का सूत्र लगा देते हैं। पहले यहाँ हम लिख देंगे t की घात 0 और जमा t की घात 2 और अब कर देंगे हम इसका समाकलन यानी कि dt। तो यहाँ पर हम x की घात n का समाकलन का सूत्र लगाएंगे। x की घात n के समाकलन का सूत्र हम बता चुके हैं, यह बताया था हमने मुख्य अवधारणा के तीसरे सूत्र में। चलिए लगा दीजिए, क्या आएगा, यह आएगा हमारा घात में 1 जोड़ो, जो कुल घात आएगी उसे नीचे लिख दो। फिर ऐसे ही यहाँ करेंगे, घात में 1 जोड़ो, 2 घात है प्लस 1 और जो घात आई कुल वह नीचे लिख दो, जमा c। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह आई t, यह कितनी आई, t की घात 3 बटे में कितना आया, 3 जमा c। अब हम t के स्थान पर वही मान रख देते हैं जो हमने माना था। तो हमने क्या माना था, t के स्थान पर, हमने t के स्थान पर माना था यह tan x। तो यह हमें मिलेगा tan x जमा tan x की घात 3 बटे में कितना, 3 जमा c और बराबर में क्या है, i। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।